ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, पूर्व के प्रसंग को स्मरण करें। पूर्व में एक इंद्रजाली राजा लवण के दरबार में आया और उसने राजा से कहा, हे राजन, मेरी ओर देखो। और अपनी पिटारी से उसने मोर का पुच्छ निकाला और उसके आँखों के सामने यूं करके जो घुमाया कि राजा को नाना प्रकार की रचनाएं दिखने लगीं। मूर्छित होकर के गिर पड़ा। मंत्रियों को चिंता सताने लगी, हमारे राजा को क्या हुआ। परंतु सभी चुप थे। जो भाट लोग स्तुति राजा की कर रहे थे वो भी चुप हो गए। सभी ने जाना कि राजा के मन में कोई बड़ी चिंता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, 2 मुहूर्त के उपरांत राजा चैतन्य हुआ मूर्छा से और उसका अंग हिल हिल कर सिंहासन से गिरने लगा। हाँ, अंग हिलने लगे और सिंहासन से गिरने लगा। तब राजा के मंत्री और अन्य नौकरों ने उसकी भुजा पकड़ करके थाम लिया, परंतु राजा की बुद्धि बड़ी व्याकुल हो गई और बोले, राजा बोले, यह नगर किसका है और ये सभा किसकी है? इस यहाँ का राजा कौन है? ऐसा बोल रहा है। जब इस प्रकार वचन मंत्रियों से सुना तो शांत हुए और प्रसन्न चित्त होकर के कहने लगे। मंत्री लोग कहने लगे, क्या कहने लगे? हे राजन, आप व्याकुल क्यों हैं? आपका मन तो निर्मल है और आप उदार आत्मा हैं। जिन पुरुषों की प्रीति पदार्थों में होती है, हे राजन, आपात रमणीय भोगों में जिसका चित्त रमा हुआ है, उनका मन मोह से भर जाता है। परंतु हे राजन, जो संत जन उदार हैं, उनका चित्त निर्मल होता है, उनका मन मोह में कैसे पड़े। हे देव, जिनका चित्त भोगों की तृष्णा में बंधा हुआ है, उनका मन मोहित हो जाता है, परंतु जो महापुरुष है, संत जन हैं, उनका मन मोह में नहीं डूबता। जिसका चित्त पूर्ण आत्म तत्व में स्थित हुआ है और बड़े गुणों से संपन्न है, उनको शरीर के रहने और नष्ट होने पर भी राम जी कुछ मोह नहीं होता, कुछ भी मोह नहीं उपजता। और जिसको आत्म तत्व का अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ, राम जी, जो अविवेकी हैं, उनका चित्त देश काल मंत्र औषधि के बस से मोह को प्राप्त हो जाता है। देश का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जब ये श्रवण कुमार अपने माता पिता को लिए जा रहे थे, तो एक भूमि में जाते हुए उनको मोह उपजा और उन्हें लगा कि हम अपने माता पिता की क्यों सेवा करें, काय को करें, इनसे क्या मिलना है, अंधा अंधी हैं। और उन्होंने कहीं कहा भी कि वे तुम्हारी सेवा करने से हमें क्या फ़ायदा है, क्यों करूं मैं तुम्हारी सेवा। तब उन दोनों अंधा अंधी जो श्रवण कुमार के माता और पिता थे, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, इस स्थान की मिट्टी को उठा लो और रख लो, और तुम्हारा कोई दोष नहीं, समय का दोष है, ऐसा कह के उसको टाल गए। और जब वो जंगली इलाका और वो भूमि निकल गई, तब उन्होंने श्रवण कुमार से कहा, जो बात तुमने जंगल में कही थी वो फिर कहो हमसे। तब श्रवण कुमार ने कहा, हमसे गलती हो गई, मेरे को ऐसा ना बोलना चाहिए। परंतु
उन बूढ़े जो माँ बाप थे उनके, उन्होंने कहा जो मिट्टी वहाँ के लाए हो उस पर खड़े होकर के एक बार पुनः दिखाओ। जब उस लाई हुई मिट्टी पर वो पुनः खड़े हुए तो फिर बोलने लगे कि मेरे को तुम्हारी सेवा से क्या मिलेगा। ये इससे जाहिर होता है कि भूमि का भी अपना प्रभाव होता है। इसी को यहाँ कहते हैं देश का प्रभाव अपने आप में होता है। जैसे मायापुरी का अपना प्रभाव, जगन्नाथपुरी का अपना प्रभाव, कांची कामकोटी का अलग प्रभाव है, अयोध्या नगरी, श्री काशी नगरी, उज्जैन नगरी, इनके अपने अपने प्रभाव हैं। तो ये देश का प्रभाव है। इसी प्रकार काल का प्रभाव है। देश के प्रभाव में भी लोग आ जाते हैं। सुंदर देश, सुंदर जंगल, झाड़ी, नदी आदि प्रभाव पड़ता है, लोग अपना घर बार छोड़ कर वहीं रहना चालू कर लेते हैं। और इसी प्रकार गर्मी, सर्दी, बरसात रूप जो काल है ये भी प्रभावित करता है। मंत्र मार देते हैं लोग, मंत्र भी प्रभावित करता है। और औषधि लगा लें, अभी वो बीच में बड़ा प्रचार हुआ था कि उल्लू का सुरमा लगाया, पता नहीं किसका। तो ये सब औषधि का प्रभाव है। एक पुराण में हमने पढ़ा था, पूर्व का एक ऋषि एक औषधि जानता था, पैरों में लगा ले, हजारों किलोमीटर चला जाए, ऐसे ही गति बढ़ जाती थी। लोगों को लगता था साधारण चल रहा है, बड़ी तेज चलता था। मंत्र का प्रभाव। राजा नल, जब अयोध्या का राजा एक बैठा हुआ था, उसे दमयंती के स्वयंवर में जाना था, तो स्वयं नल ही उस घोड़ों से युक्त रथ को हाँक रहे थे। और अश्व विद्या के द्वारा जब संचालन किया तो जब अंगोछा गिर गया कंधे से तो उन्होंने कहा उठा लें, तो कहा आप नहीं उठा पाओगे, हजारों किलोमीटर आगे पीछे छूट गया है। तो क्या मतलब है, औषधि का भी प्रभाव है। जिनको ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं वो ही मोह को प्राप्त होता है। मंत्रियों ने कहा हे राजन तुम उदार आत्मा हो, तुम्हारे लिए ऐसी बात नहीं, तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम राजा हो। तुम्हारा चित्त कैसे मोह को प्राप्त हो गया है? आपका चित्त तो विवेक भाव को ग्रहण करता है राजन, क्योंकि आप ही नित्य नूतन कथा सुनते हैं, अध्यात्म चर्चा सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान के शब्द सुनते हो। हे राजन, आपको मोह कैसे चलायमान कर सकता है? जैसे वायु से पर्वत चलायमान हो वैसे ही हे राजन आप चलायमान हुए हो। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है, साधारण जीव ही चलायमान हो सकते हैं, परंतु आप जैसा महाराजा चलायमान नहीं होना चाहिए, ऐसा उसके मंत्रियों ने कहा। हे राजन, मंत्रियों ने कहा हे राजन अपनी उदारता स्मरण कर लीजिए, आपको इस तरह मोह नहीं होना चाहिए। इतना सुनकर के राजा सावधान हुआ और उसकी मुख की कांति भी धीरे धीरे करके उज्ज्वल हो गई। और शरद ऋतु की सूखी हुई मंजरी बसंत ऋतु में प्रफुल्लित हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, कोपलें फूटने लगती हैं, फूल आ जाते हैं। तैसे ही राजा नेत्रों को खोल करके देखने लगा, और जैसे सूर्य राहु की ओर देखे और सर्प जैसे नेवला की ओर देखता है, तैसे इंद्रजाली की ओर देख करके राजा बोला, हे दुष्ट इंद्रजाली, तूने यह क्या कर्म किया हमारे साथ? राजा से भी कोई ऐसा कर्म करता है जैसा नीच कर्म तूने मेरे साथ किया है। जैसे जल बिना मछली कष्ट पाके फिर जल में प्रसन्न हो, तैसे ही मैं हुआ हूँ। बड़ा आश्चर्य है, तूने ये क्या किया हमारे साथ? परमात्मा की अनंत शक्तियाँ हैं और अनेक पदार्थ फुरते हैं, परंतु हे मंत्रियों, मैंने इस 2 मुहूर्त में क्या भ्रम देखा, मैं क्या बताऊं।
सब कुछ देखा है, जो पहले न देखा था न सुना था वो भी देखा है। मैंने 2 मुहूर्त में क्या भ्रम देखा, मेरा मन सदा ज्ञान के अभ्यास में लगा रहा। उपनिषद की चर्चा सुनता, जीव ब्रह्म के अभेद का निरूपण सुनता था। माया शक्ति का अभाव में सदा देखता, परंतु ऐसा मेरा मन जो अद्वैत आत्मा का चिंतन करता था, जिसमें द्वैत भ्रम नहीं फुरता था, ऐसा जो मेरा मन है, उस मन ने 2 मुहूर्त में क्या नहीं भ्रम देखा। कैसे कैसे भ्रम देखे। सो तो मोह ऐसा हुआ कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु वो मोह अब नहीं, अब चला गया है। अब मैं स्वस्थ हूँ। तो प्रकृति जीवों का क्या कहना, साधारण आदमी को मोहित करेगा तो इसमें क्या कहना। जब हमारे दरबार में बड़े बड़े विद्वान पुरुषों का, साधु संतों का, बुद्धिजीवियों का, मनीषियों का आना जाना है, और मैं नित्य नूतन कथा वार्ताएं और नित्य नूतन ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य में लगा रहता था, तब हमारी ये गति इस इंद्रजाली की माया ने की है, तो आम जीवों का ये क्या हाल होवेगा। मैंने बड़ा आश्चर्य भ्रम देखा है मंत्रियों। ये इंद्रजाली हमारे ऊपर मानो इसने मोर पुच्छ घुमाया, मानो संबर राक्षस ही मानो दुनिया बना करके दिखा रहा हो। ऐसा करके इसने बड़ा भारी दुनिया, बड़ा भारी भ्रम मुझे दिखलाया है। जैसे संबर नाम का असुर अपनी माया से नाना प्रकार के भ्रम की रचना करता है, उसकी माया का अंत नहीं आता। ऐसे ही मंत्रियों, इस इंद्रजाली की माया का, इस इंद्रजाली के बनाए हुए जगत का मैंने अंत नहीं पा पाया। इंद्रजाली मानो साक्षात संबर दैत्य ही है कि उसने, हे मंत्रियों, 2 मुहूर्त में मुझको अनेक देश दिखाए। गर्मी, सर्दी, वर्षा, शिशिर, बसंत आदि अनेक ऋतुएं दिखाई इसने। और क्या कहूँ मंत्रियों, बड़े बड़े पदार्थ दिखाए जो पहले देखे नहीं, सुने नहीं, उनको भी दिखाया। हे मंत्रियों, जैसे ब्रह्मा एक मुहूर्त में नाना प्रकार के पदार्थ रच लेते हैं, संसार रच लेते हैं, जगत रचना कर देते हैं, वैसे ही एक मुहूर्त में इस दुष्ट इंद्रजाली ने मुझको अनेक भ्रम दिखाए, अनेक जगत दिखाए हैं। मैं सब तुम्हारे आगे कहता हूं इसने मुझे क्या क्या दिखाया है। और इसने मानो सारी सृष्टि इसके पिटारे में घुसी पड़ी है, इसके पिटारे के अंदर से ये सब मुझे दिखाई दिया है। सारी सृष्टि इसके पिटारे में है, ऐसा राजा अपने मंत्रियों से कह रहा है कि इस इंद्रजाली ने हमारे आगे मोर पुच्छ घुमाया और न मालूम कितने प्रकार का जगत इसके मोर पुच्छ आंखों के सामने घुमाते ही प्रकट हो गए। तो इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण राजा प्रबोधो नाम 81तमः सर्गः। ओम। आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ये क्रमशः प्रसंग चलेगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है और अद्वैत आत्म तत्व के ज्ञान के लिए बड़ा ही उपयोगी ये दृष्टांत उठाया गया है। आज इतना ही।